साउथ इंडिया या दक्षिण भारत? बहुत सही। लास्ट हमने वाकाटक डायनेस्टी या वाकाटक वंश पढ़ लिया था। बिल्कुल सही। चलिए जी, आज हम बात करेंगे अबाउट, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, चालुक्यास ऑफ बादामी या बादामी के चालुक्य। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी तक दक्षिण भारत में अधिकार रहा बादामी के चालुक्य वंश का। और अगर हम जानकारी के बारे में बात करें तो एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख से ही हमें यह जानकारी मिली है कि इस वंश का जो ग्रेटेस्ट रूलर था या जो महानतम शासक था, ही वॉज पुलकेशिन सेकंड। वो पुलकेशिन द्वितीय था। और पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। चालुक्य डायनेस्टी हो गया था जी? नहीं हुआ था। सोनाली हमने चालुक्य डायनेस्टी, अनहिलवाड़ की चालुक्य डायनेस्टी पढ़ी थी, अभी हमने बादामी के चालुक्य नहीं पढ़े हैं। 4th और 6th शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में बादामी के चालुक्यों का शासन रहा। और ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे महान जो राजा माना जाता है वो पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय माना जाता है। हमने हर्षवर्धन में पढ़ा था कि यही वो एकमात्र दक्षिण भारतीय शासक था, या यही वो एकमात्र शासक था जिसकी वजह से हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को नर्मदा नदी के दक्षिण भाग में नहीं पहुंचा पाया था। और हम सब जानते हैं वो पराजित हुआ था किससे? पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड से। द फाउंडर ऑफ चालुक्यास ऑफ बादामी वॉज पुलकेशिन फर्स्ट। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई। द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलकेशिन फर्स्ट। इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई। द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, या इस वंश का प्रथम महान शासक कीर्तिवर्मन फर्स्ट हुआ या कीर्तिवर्मन प्रथम हुआ। और ध्यान रखेंगे, अगर बात करें कीर्तिवर्मन प्रथम की तो इसने लगभग 566 ईस्वी से लेकर 597 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन कीर्तिवर्मन के ही बाद इस वंश का सबसे महान शासक सिंहासन पर बैठा, जिसे हम पुलकेशिन सेकंड या पुलकेशिन द्वितीय के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब, इधर 597 ईस्वी में लगभग शासक बना पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय, और हमने पढ़ा था उधर 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में शासक कौन बना? हर्षवर्धन बना। सजल जी हाँ बिल्कुल, आज आखिरी क्लास है मेरे भाई। एक सवाल आ रहा है, सर बादामी और वातापी एक ही है? जी हाँ, ये बिल्कुल एक ही है। हम इसी वंश के बारे में बात कर रहे हैं। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। और लिख लीजिएगा, ही डिफीटेड हर्षवर्धन एट द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया। और यही बात हमने लिखी थी जब हम हर्षवर्धन पढ़ रहे थे। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और ही टुक द टाइटल ऑफ परमेश्वरा, इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसके बाद लिखिएगा, इन हिज रूलिंग पीरियड ही अटैक्ड कांची। अपने शासनकाल में इसने कांची पर आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे, जब इसने कांची पर आक्रमण किया था तो उस समय कांची में रूल कर रहा था पल्लव राजवंश के ही महेंद्र वर्मन का पुत्र, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। भाई उस समय रूलर ऑफ कांची वॉज नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और ध्यान रखेंगे, इन दैट अटैक ही डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड। और इस युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ही पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया गया था। इसके बाद ध्यान रखेंगे, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज विक्रमादित्य सेकंड। इस वंश का अंतिम महान राजा विक्रमादित्य द्वितीय हुआ। भाई आप सब जानते हैं विक्रमादित्य प्रथम की उपाधि तो धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। और इसी का आखिरी महान शासक था विक्रमादित्य सेकंड या विक्रमादित्य द्वितीय। और ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, ही डिफीटेड अ पल्लव रूलर
नंदी वर्मन सेकंड। ही डिफीटेड अ पल्लव रूलर नंदी वर्मन सेकंड। इसने एक पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित किया। और हम सब जानते हैं पल्लवों की राजधानी कांची हुआ करती थी, जहां पर पहले असफल हो चुका था पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय खुद हारा था किसे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट से। लेकिन जब चालुक्यों का ही एक और राजा विक्रमादित्य द्वितीय या विक्रमादित्य सेकंड पल्लव की राजधानी कांची पर अटैक करने के लिए गया, तो इसने जाकर नंदी वर्मन सेकंड को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ कांचीकोंडा, और इसने कांचीकोंडा की उपाधि धारण की। ही टुक द टाइटल ऑफ कांचीकोंडा, इसने कांचीकोंडा की उपाधि धारण की। और लिख लीजिए, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज विष्णुवर्धन। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुवर्धन हुआ। नोट कीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला लिखिए, पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश, पल्लव डायनेस्टी या पल्लव वंश। और अभी आपको बताया गया था कि द कैपिटल ऑफ दैट एम्पायर वॉज कांची। इनकी राजधानी दक्षिण भारत का कांची नामक स्थान हुआ करता था। एंड द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी वॉज, द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु नामक शासक के द्वारा की गई, जिसने लगभग 6th सेंचुरी में 565 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक शासन किया। कहने का मतलब 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में ही स्थापना हुई पल्लव राजवंश की या पल्लव डायनेस्टी की। द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का प्रथम महान शासक महेंद्र वर्मन हुआ। इस वंश का प्रथम महान शासक महेंद्र वर्मन था। और ध्यान रखेंगे, ये सिंह विष्णु का पुत्र हुआ करता था। ये इस वंश का प्रथम महान शासक माना जाता है, जिसने लगभग 30 वर्ष तक 600 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक शासन किया था पल्लव राजवंश में या पल्लव डायनेस्टी में। और ध्यान रखेंगे, इसी ने एक एपिक या एक महाकाव्य की रचना की थी। महेंद्र वर्मन के द्वारा ही एक एपिक या एक महाकाव्य की रचना की गई थी, जिसे हम मत्त विलास प्रहसन के नाम से जानते हैं। इसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। जिसे मत्त विलास प्रहसन कहा जाता है। यह एक महाकाव्य था जो महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, द ग्रेटेस्ट रूलर, इस वंश का महानतम शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। इस वंश का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान राजा माना जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने लगभग 630 से लेकर 668 ईस्वी तक पल्लव राजवंश में शासन किया। और ध्यान रखेंगे, इसी के द्वारा महाबलीपुरम के रथों का निर्माण करवाया गया था। आप सब जानते हैं महाबलीपुरम टेंपल में, महाबलीपुरम में जो रथों का निर्माण करवाया गया है, जिसके लिए महाबलीपुरम फेमस है, वो भी किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया। और अगर हम बात करें महाबलीपुरम की, तो ध्यान रखेंगे, ये पल्लव राजवंश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, या सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम के ही शासनकाल में 641 ईस्वी में फेमस चाइनीज ट्रैवलर हुआन सांग ट्रेवल्ड महाबलीपुरम, ट्रेवल्ड कांची। 641 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुआन सांग ने कांची की यात्रा की। और हम सब जानते हैं हुआन सांग वाज अ चाइनीज ट्रैवलर। ये प्रसिद्ध चीनी यात्री था। और जब मैंने आपको हर्षवर्धन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था हुआन सांग, जो 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक कहां पर रहा? भारत में रहा। जिसमें ये 641 ईस्वी में कांची की यात्रा पर गया था और काफी समय ये कांची में रहा था।
ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ। और ध्यान रखेंगे जिसे हम जानते हैं नरसिंह वर्मन सेकंड के नाम से। इसके बाद अगला राजा बना नरसिंह वर्मन द्वितीय। और दोस्तों ध्यान रखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय से एक ही सवाल बनता है, इसी ने कांची में कैलाश मंदिर, इसी ने कांची में कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के शोर मंदिर या शोर टेंपल का निर्माण करवाया था। इसी के द्वारा बनवाया गया था कांची का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर। इसके बाद देखिए द लास्ट ग्रेट रूलर, द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नंदी वर्मन सेकंड। इस वंश का अंतिम महान शासक नंदी वर्मन द्वितीय हुआ और इसने भी अपने शासनकाल में 2 प्रमुख मंदिरों के निर्माण करवाए। और वो 2 प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, ध्यान रखेंगे। इसने बनवाया कांची में मुक्तेश्वर मंदिर, कांची का मुक्तेश्वर मंदिर। और ध्यान रखेंगे दूसरा मंदिर इसके द्वारा बनाया गया बैकुंठ पेरूमल टेंपल, बैकुंठ पेरूमल मंदिर। ये 2 मंदिर थे कांची में जो बनवाए गए थे किसके द्वारा, नंदी वर्मन सेकंड के द्वारा। इसके बाद याद रखिए द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज परमेश्वर वर्मन। इस वंश का अंतिम शासक परमेश्वर वर्मन हुआ। नोट कीजिए फटाफट से। चलिए जी, इसके बाद लिखिए चोला एम्पायर या चोल साम्राज्य, चोला एम्पायर या चोल साम्राज्य। ध्यान रखेंगे दैट एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 9th सेंचुरी। इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई। एंड द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का संस्थापक एक शासक हुआ, एक रूलर हुआ जिसका नाम था विजयालय। इसकी स्थापना विजयालय नामक शासक के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे 9th सेंचुरी या 9वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। लगभग 850 ईस्वी से लेकर 887 ईस्वी तक शासन किया चोल साम्राज्य में किसने, विजयालय ने। इसके बाद लिखेंगे इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। He conquered तंजौर और तंजावुर एंड टुक द टाइटल ऑफ नरकेसरी। इसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का प्रथम महान शासक। द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का प्रथम महान शासक आदित्य प्रथम हुआ। वॉज आदित्य फर्स्ट या आदित्य प्रथम हुआ। और ध्यान रखेंगे आदित्य प्रथम ने लगभग 887 से लेकर 907 ईस्वी तक शासन किया चोल एम्पायर या चोल साम्राज्य में। और ध्यान रखेंगे ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट फ्रॉम पल्लवास। कहने का मतलब जो चोल साम्राज्य के शासक थे वो शासक बनने से पहले पल्लवों के ही दरबार में मंत्री और सामंत हुआ करते थे, लेकिन पल्लवों से पूरी तरीके से अपने आप को इंडिपेंडेंट करने वाला शासक ही कौन बना, आदित्य प्रथम बना। इसने पल्लवों से
खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इसने पल्लवों से खुद को स्वतंत्र घोषित किया। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट ग्रेट रूलर। इस वंश का अगला महान शासक हुआ जिसे हम जानते हैं राज राज प्रथम के नाम से। वॉज राज राज फर्स्ट या राज राज प्रथम। और ध्यान रखेंगे इसने 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक शासन किया और इसका शासनकाल लगभग 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा। इसे हम जानते हैं राज राज फर्स्ट या राज राज प्रथम, जो 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक है। ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड लिखेंगे ही अटैक्ड श्रीलंका। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ही अटैक्ड श्रीलंका, इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। और ध्यान रखेंगे ही डिफीटेड द रूलर ऑफ and he defeated the ruler of Sri Lanka named महिंदा फिफ्थ। और इसने श्रीलंका के शासक महिंदा या महेंद्र पंचम को पराजित किया। इसके बाद लिखेंगे ही बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन श्रीलंका। इसने श्रीलंका में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसने श्रीलंका में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कैपिटल बता दीजिए मेरे भाई। ये रही कैपिटल, तंजौर या तंजावुर। यही इनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद लिखिए द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का महानतम शासक राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम हुआ। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम, जिसने लगभग 1014 से लेकर 1044 तक शासन किया। ही ऑल्सो अटैक्ड श्रीलंका एंड अरेस्टेड महिंदा फिफ्थ। इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां के शासक महिंदा को पराजित करके बंदी बनाया। इसने भी श्रीलंका पर आक्रमण करके महिंदा को पराजित किया और बंदी बनाया। और ध्यान रखेंगे चोल साम्राज्य में ही 12 साल तक बंदी बनकर रहा महिंदा, जो श्रीलंका का शासक हुआ करता था, और 12 वर्ष तक कारागार में रहने के बाद उसकी मृत्यु हुई। इसके अलावा लिखेंगे इसने अरेबियन सी या अरब सागर पर भी अधिकार किया। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड अरेबियन सी। इसने अरब सागर पर भी अधिकार किया। इसके बाद लिखिए लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम महान शासक। लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इस वंश का अंतिम महान शासक राजेंद्र सेकंड हुआ या राजेंद्र द्वितीय हुआ। इस वंश का अंतिम महान शासक राजेंद्र द्वितीय या राजेंद्र सेकंड हुआ, जिसने 1052 से लेकर 1064 तक चोल साम्राज्य में शासन किया। इसके बाद लिखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजेंद्र थर्ड। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। नोट कर लीजिए फटाफट।
जी, तो यहाँ पर समाप्त होता है आपका एंशिएंट इंडिया पार्ट या प्राचीन भारत पार्ट। तो यहाँ पर एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत को हम समाप्त करते हैं। अब क्योंकि आप लोग बड़े दिनों से कह रहे हैं कि पॉलिटी की क्लास नहीं हुई है, जी हाँ बिल्कुल, आशीष, विजया, आशुतोष, आप लोगों का जो करिकुलम है वो समाप्त हो चुका है। हाँ, सर ककातीय डायनेस्टी बेटे, आपको पता होना चाहिए ककातीय डायनेस्टी का जिक्र अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है और वो मेडिवल इंडिया का पार्ट है। अपने मन से कहानियां थोड़ी बनाएंगे आप। तो चलिए, कहानी यहीं पर समाप्त होती है एंशिएंट इंडिया की। अगली बार जब मुलाकात होगी